Good afternoon, dear students. We are going to start the second part of chapter 2, linear equation in one variable. जैसा कि आप सब ने पहले पार्ट में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जिसमें वन साइड वेरिएबल हो और सेकंड साइड नंबर हो। सेम उसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड किया गया है और आपको अब अगले पार्ट में ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जिसमें उस वर्ड प्रॉब्लम को जब हम इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो आपको वन साइड वेरिएबल फॉर्म होगा और दूसरी साइड आपको नंबर्स मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में आपको सारे क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न पे अवेलेबल है। हर क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 2.2 यू सी इन ईच क्वेश्चंस the questions are based on word problem. Like question number 4th, you see sum of two numbers is 95. We don't know the two numbers. If one is exceed the other by 15, find the numbers. But हर क्वेश्चंस में आपको लास्ट में कुछ पूछा जा रहा है like that find the numbers. ये यहाँ पे find the numbers पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में find the multiples पूछ रहा है, what are integers पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन what is the total class strength पूछ रहा है, what is the present age पूछ रहा है, find these numbers पूछ रहा है, what are the length and breadth of the pool पूछ रहा है। क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस को आप पिक करते हैं तो हर क्वेश्चन में what is the number, किसी ने कुछ हर क्वेश्चन में आपसे वो मिसिंग नंबर पूछता है। तो इन क्वेश्चंस को वेरिएबल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, क्वेश्चन के लास्ट में देखिए कि क्या पूछ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उस डेटा को आप सपोज करने की कोशिश करिए इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड पी वट एवर इज़ द वेरिएबल, आप उस टर्म्स में सपोज करने की कोशिश करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब आप वेरिएबल को सपोज करेंगे और जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको प्रॉपरली रीड करिए। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, इफ़ दे डिफर बाई 18 मीन्स दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 18 है। सो व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें पहले नंबर्स को सपोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ दिस, फाइंड द मल्टीपल्स, तो पहले हमें मल्टीपल्स को सपोज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। हम कैसे सपोज करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप सिमिलर पैटर्न पे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हमें इस पार्ट में एप्लीकेशन करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में वीडियो के डिस्कस किया था, उस पार्ट का यहाँ पे एप्लीकेशन सीखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर इज 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। हमने यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको शो किया है the base is 4.3 centimeter and other 2 sides are unknown, but we know that these 2 sides are equal. So इन्हीं 2 sides का मेजरमेंट हमसे पूछ रहा है, तो अगर हम एक साइड को x सपोज करेंगे तो दूसरी भी x हो जाएगी, y सपोज करेंगे तो y, जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हैं। तो प्रोसीजर हमने स्टार्ट की और हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेट 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर x सेंटीमीटर ईच, मीन्स दोनों साइड x सेंटीमीटर, x अगर फर्स्ट होगी तो दूसरी भी होगी। बेस ऑफ ट्राइंगल इज ऑलरेडी गिवन हियर, सो बेस भी आपको गिवन है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल इज सम ऑफ द 3 साइड्स। सो हमने 3 साइड्स को ऐड कर लिया, फर्स्ट साइड x, सेकेंड साइड x, थर्ड साइड 4/3 सेंटीमीटर। जब आपने ऐड किया तो आपको 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर मिल गया, x प्लस x 2x हो गया। बट वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलरेडी गिवन हियर इन द क्वेश्चन, दैट इज 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की प्लेस पे हमने पेरीमीटर रख दिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म में आ गई 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 कंप्लीट 2/15। अब हम प्रीवियस पार्ट में पहुंच गए एक्सरसाइज 2.1 के
क्वेश्चंस में। अब हमें पुरानी स्टेप्स का यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके निकालनी है। तो पुराना स्टेप 4/3 इज एडेड, सो ट्रांसपोजिंग 4/3 इन राइट हैंड साइड। हम 4/3 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, उस साइड में जाएगा तो 4 कंप्लीट 2/15 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 62/15 माइनस 4/3। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट 42/15, so 2x is equal to 42/15. Further 2 is multiplied with x, so dividing both side by 2, after dividing by 2 you get x is equal to 21/15. 21/15 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आंसर होगा। अदरवाइज अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, 21 एंड 15 बोथ आर डिविजिबल बाई 3, सो डिवाइड कर दीजिए 3 से, आपको 7/5 आ जाएगा। और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x is equal to 1 complete 2/15 centimeter. So the length of other two sides 1 complete 2/5 centimeter each, दोनों की साइड 1 जो मिसिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ 1 complete 2/5 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक क्वेश्चन को और हम अटेम्प्ट करते हैं एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं। एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व करते हैं तीनों में। 15 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप चेक करें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइन ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। मीन्स हमारे पास 300 रुपीज़ हैं, जो कुछ उसमें 1 रुपीज़ के क्वाइंस हैं, कुछ 2 रुपीज़ के क्वाइंस हैं, कुछ 5 रुपीज़ के क्वाइंस हैं, सब मिल के हमें टोटल हमारा 300 रुपीज़ है। कंडीशन अब आगे आपको अप्लाई कर रहा है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ क्वाइंस, 2 रुपीज़ की क्वाइंस जो हैं वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ क्वाइंस। 5 रुपीज़ के जितने भी क्वाइन हैं उनका 3 टाइम्स है कौन सा, 2 रुपीज़ का क्वाइंस। 1 रुपीज़ के क्वाइंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन और आगे इन्फॉर्मेशन है, द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज़ 160। टोटल क्वाइंस 160 हैं। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। अब हमें तीनों क्वाइंस की काउंटिंग चाहिए कि कितने कितने क्वाइंस अवेलेबल हैं। तो हमें बीच से ही इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है कि 2 रुपीज़ के क्वाइंस जो थे वो 5 रुपीज़ के क्वाइंस से 3 टाइम्स थे। तो सबसे पहले हम 5 रुपीज़ के क्वाइंस को सपोज करेंगे, लेट 5 रुपीज़ क्वाइंस इज इक्वल टू एक्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रुपीज़ के क्वाइंस को सपोज कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ क्वाइंस आर एक्स। अगर 5 रुपीज़ के क्वाइंस एक्स होंगे सो 2 रुपीज़ के क्वाइंस कितने होंगे, 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज़ क्वाइंस। 1 रुपीज़ के क्वाइंस कितने होंगे, टोटल क्वाइंस 160 हैं, तो 160 में से 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के क्वाइंस को ऐड करके माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि 1 रुपीज़ के बाकी बचे हुए हैं। सो 1 रुपीज़ क्वाइंस इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। नाउ आफ्टर दैट एक 5 रुपीज़ के क्वाइन की वैल्यू कितनी होती है, 5 रुपीज़, तो 2 क्वाइंस की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज़, तो x क्वाइंस की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू एक्स। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ क्वाइंस लिखी है, दैट इज़ 5x रुपीज़। सिमिलरली 2 रुपीज़ के क्वाइंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 3x, और हमारे पास 6x रुपीज़ हो जाएंगे। 1 रुपीज़ की कितनी होगी, 1 रुपीज़, एक क्वाइन की वैल्यू 1 रुपीज़ होती है, तो इतने क्वाइन की वैल्यू कितनी होगी, 160 माइनस 4x इंटू 1 करेंगे और 160 माइनस 4x आएगा। मतलब जो हमारे पास 5 रुपीज़ के क्वाइंस हैं उनकी वैल्यू 5x रुपीज़ है, जो 2 रुपीज़ के क्वाइंस हैं उनकी 6x रुपीज़ वैल्यू है, जो 1 रुपीज़ के क्वाइंस हैं उनकी 160 माइनस 4x रुपीज़ वैल्यू है। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के क्वाइंस हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी हैं। तो इन सब को आप इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 300 रुपीज़ हैं, तो 5x रुपीज़ प्लस 6x रुपीज़ प्लस 160 माइनस 4x रुपीज़, दैट्स गिव यू 300 रुपीज़। आफ्टर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 7x, x को ऐड किया तो 6x प्लस 5x 11x हो जाएगा, उसमें से 4x को माइनस कर देंगे तो 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 3। नाउ दिस इज़ योर
previous exercise equation 7x plus 160 is equal to 300 is containing one side variable and one side number. Now simple steps, transposing 160 in right hand side, you get 7x is equal to 300 minus 160. After simplification you get 7x is equal to 140, dividing both side by 7. Why we are dividing? Because our motto is to get the value of x. When you divide you get x is equal to 20. जैसे ही x की हमें वैल्यू पता चली, therefore 5 rupees coins is equal to, at the place of here we would put 20. 2 rupees coins is equal to 3 into 20, that is 60 coins. 1 rupees coins is equal to this much, 80 coins. We get the different coins, counting how much coins are available. So that is the procedure of solving questions of exercise 2.2. One more question is attempted by me. You see, one more question is solved here. That question is question number 12. Question number 12 is, read firstly the question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. This is here, condition is given here. 15 साल के बाद, 15 years later, the Ravi's age is 4 times his present age. His present is unknown, but in the further question, what is Ravi's present age? तो सिंपल है, इसमें आपको रवि की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, एक ही इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है. सो वी लेट Ravi's present age is equal to x years. Ravi's age after 15 years, that is what? 15 plus x. That's your 15 plus x is Ravi's age after 15 years. Now according to the question, what is the condition? 15 years के बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी. मीन्स ये एज जो है ये उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो चुकी है. तो दोनों को इक्वल करने के लिए, इक्वल कंडीशन लगाने के लिए हम उसकी प्रेजेंट एज को भी 4 टाइम्स कर देंगे. तो ये तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन 4 एज है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x आपकी कंडीशन बन गई. नाउ दिस इज योर प्रीवियस एक्सरसाइज type question. Transposing x in right hand side, you get 4x minus x, that's your get 3x. Dividing both side by 3, you get x is equal to 5. After getting x is equal to 5, the information is Ravi's present age is 5 years. So in this way you get the answer of the question. Similarly, you go in each question of the exercise of 2.1. All the questions are similar. Solve to get the equation. Firstly, form the equation with the help of given condition and unknown information, and then you get the answer. So today's task is to solve the remaining question of exercise 2.2, and next day you ask your problems related to 2.2. Thank you.